और अब आगे बढ़ते हैं। एक पर्ची, एक वीडियो कॉल और साजिश डीकोड। ये न किसी उपन्यास का अंश है और न ही किसी फिल्म की पटकथा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब हम आपको जो कुछ दिखाने और बताने जा रहे हैं वो पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा है। इस स्टेटस रिपोर्ट में इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड से लेकर साजिश में शामिल तमाम चेहरों का तो जिक्र है ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाला जिक्र है एक पर्ची का, जो रहस्य को सुलझाने वाला सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। इस पर्ची का एक सिरा पकड़कर पंजाब पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, साजिश की तमाम परतें उघड़ती चली। तारीख 29 मई 2022, वक्त शाम करीब 5 बजे, जगह मानसा पंजाब। लोक गायक सिद्धू मूसेवाला अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए दो दोस्तों गुरविंदर और गुरप्रीत के साथ अपनी थार गाड़ी पर सवार होकर जैसे ही घर से निकले, बाहर इंतजार कर रहे प्रशंसकों पर उनकी नजर पड़ी। ड्राइविंग सीट पर बैठे मूसेवाला के पांव के इशारे पर गाड़ी रुकी और घेर में लोक गायक अपने प्रशंसकों से घिर गए। कोई सेल्फी लेने लगा तो कोई उनकी तस्वीर उतारने लगा। मूसेवाला हत्याकांड के बाद इस तस्वीर को प्रशंसकों ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, लेकिन तब तक किसी ने ये नहीं महसूस किया कि प्रशंसकों की इसी टोली में एक खतरनाक साजिश का प्यादा है। वो प्यादा जिसके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन से साजिश की तरंगे निकलकर कातिलों की टोली तक पहुंच रही थी। इसके बाद की एक और तस्वीर दुनिया ने देखी। ये दूसरी तस्वीर जवाहर के गांव की तरफ बढ़ रहे मूसेवाला की थार गाड़ी और उसका पीछा करती टोयोटा कोरोला की थी। ये गाड़ी साजिश के पहियों पर दौड़ रही थी, जिसका एक मकसद था, बेहद खतरनाक मकसद। और इसके बाद एक गली के मोड़ पर पूरे सीन में एक बोलेरो की भी एंट्री हुई, जो टोयोटा कोरोला की तरह थार का पीछा करती नजर आई। इस मोड़ को पार करने के वक्त जैसे ही मूसेवाला ने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी की, पीछे चल रही कोरोला ने ओवरटेक कर थार को टक्कर मारी और मूसेवाला की गाड़ी के सामने अड़ाकर रास्ता रोक दिया। इस गाड़ी का रुकना उस वक्त सड़क के केवल एक वाहन का रुकना भर नहीं था, ये एक जिंदगी पर ब्रेक लगाने की साजिश थी। मामूली हादसे की तरह दिखने वाली इस घटना के बारे में कोई कुछ समझ पाता, तभी कोरोला और बोलेरो पर सवार हथियार बंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। जब गोलियों की तड़तड़ाहट बंद हो गई और हत्यारे फरार हो गए, इसके बाद जब कुछ लोगों ने हिम्मत कर मौकाए वारदात का मुआयना किया, तो पंजाब ही नहीं, देश को हिलाकर रखने वाला हत्याकांड सामने आया, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। इसके बाद पंजाब पुलिस से लेकर कई जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई और हत्यारे, साजिशकर्ता और सुराग की तलाश शुरू हो गई। पंजाब पुलिस को शुरुआती जांच में ही कई चीजें मिल गई जो किसी भी जांच एजेंसी को आसानी से मिल जाती। हमलावरों ने जिस टोयोटा कोरोला से मूसेवाला की गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसका दरवाजा बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इससे बदमाशों को अपनी गाड़ी को तेज भगाने में दिक्कत आ रही थी।
इसके बाद बदमाशों ने उनके पास से गुजर रही एक ऑल्टो कार को हथियार दिखाकर रोका और उसे लूट लिया। इसके बाद हत्यारे उसी ऑल्टो कार पर सवार होकर खरा बरनाला की तरफ भागे। हालांकि खयाला गांव से करीब 13 किलोमीटर दूर पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये ऑल्टो कार लावारिस हालत में मिल गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को ये जो सुराग मिले हैं, ये किसी अन्य जांच एजेंसी को भी जांच के दौरान मिलते। इस हाई प्रोफाइल मामले में जल्द से जल्द इस हत्याकांड के पीछे की साजिश को सुलझाने का दबाव पंजाब पुलिस पर था। इसके हत्यारों को पकड़ने का दबाव भी पंजाब पुलिस पर था और दबाव में काम कर रही पंजाब पुलिस को तब एक सफलता मिली जब उन्हें तीसरी गाड़ी से एक सुराग मिला, जो आगे चलकर बहुत बड़ा सुराग इस मामले में बना। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक साजिश में शामिल आरोपियों की बोलेरो गाड़ी में पर्ची मिली। पुलिस को इस पर्ची से हत्या का पहला दमदार सुराग मिलने की उम्मीद जगी। हत्यारों के पीछे भाग रही पंजाब पुलिस इस पर्ची पर दर्ज पते का पीछा करते करते एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। ये पेट्रोल पंप हरियाणा के फतेहाबाद का था। दरअसल ये पर्ची पेट्रोल पंप की रसीद थी, जहां आरोपियों ने बोलेरो गाड़ी में तेल भरवाया था। पर्ची के मुताबिक बोलेरो कार में 25 मई को ईंधन भरवाया गया था। पुलिस ने इस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिया। इस फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध शूटर नजर आया। बताया गया कि ये संदिग्ध शूटर सोनीपत का रहने वाला है, जिसकी पहचान कर ली गई। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उस बोलेरो गाड़ी का पता लगा लिया जो कि हत्या के वक्त इस्तेमाल की गई थी। फिर उसके चैसी और इंजन नंबर से उसके मालिक तक पहुंच गई। इसी बीच पुलिस ने उस सीसीटीवी को भी हासिल किया जो हत्या के बाद लूटी गई गाड़ी का था। उसी गाड़ी के सीसीटीवी फुटेज से ही बदमाशों की पहचान हो पाई। पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से साफ है कि मूसेवाला हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की शुरुआत एक पर्ची से हुई और इसी पर्ची ने सबसे पहले पुलिस को कातिलों की टोली तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। एक बार जब साजिश का पहला सिरा पकड़ में आया तो फिर बाकी कड़ियों को जोड़ने का काम शुरू हो गया। इसके बाद पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड के दिन मूसेवाला के घर से निकलने और हत्याकांड तक के वीडियो सुराग को फिर से देखना शुरू किया। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मूसेवाला जब घर से बाहर निकले तो प्रशंसकों की भीड़ में रेकी करने वाला निक्कू उर्फ तखतमल और उसका भाई बिट्टू भी थे। निक्कू ने सिद्धू मूसेवाला के साथ बाकायदा सेल्फी ली और उसके बाद विदेश में बैठे लॉरेंस के भांजे सचिन को वीडियो कॉल करके बाकायदा मूसेवाला के घर से निकलने का वक्त और माहौल दिखाया। उस वीडियो कॉल में निक्कू ने सिद्धू मूसेवाला को दिखाते हुए ये भी बताया कि वो अपनी काले रंग की थार पर जा रहा है और उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। बस उसके बाद ही एक वीडियो कॉल के जरिए शूटरों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही मूसेवाला की गाड़ी के पीछे साजिश की गाड़ियां दौड़ने लगी और कुछ ही देर में गोलियों की तड़तड़ाहट ने बता दिया कि एक साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। सिद्धू मूसेवाला हमले के बाद किसी भी हालत में बच नहीं पाए। इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिद्धू मूसेवाला अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते तो भी उनके बचने की संभावना न के बराबर थी। इसके लिए साजिश के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों ने उनकी तमाम गाड़ियों की रेकी तो करवा ही रखी थी, साथ ही एक खास हथियार भी तैयार था। वो हथियार जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। कैसी थी तैयारी, कौन सा था वो हथियार, देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिलों में खौफ पैदा करने वाली गोलियों की ये बौछार बिश्नोई गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई की दिमागी उपज थी, जिसे कनाडा में बैठे उसके दोस्त गोल्डी बराड़ ने न केवल अमली जामा पहनाने का जाल बुना, बल्कि साजिश के पूरा होने पर सोशल मीडिया के जरिए इसे कबूला भी। पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में इसकी तस्दीक की गई है।
पंजाब पुलिस ने अब तक जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ में बैठे बैठे 5 लोगों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, जिसमें लॉरेंस के अलावा गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब पुलिस ने जब लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पंजाब पुलिस का दावा है कि यही 5 गैंगस्टर मूसेवाला की रेकी से लेकर शार्प शूटर्स को डायरेक्शन दे रहे थे। ये तैयारी इतनी फूल प्रूफ थी कि हत्या वाले दिन यानी 29 मई को सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते तो भी इस अनहोनी को टाला नहीं जा सकता था। इसकी पहली वजह है जबरदस्त तरीके से की गई रेकी और दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए जुटाए गए हथियार। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने और उनके रूट और उनकी तमाम गाड़ियों की जबरदस्त तरीके से रेकी की गई। घटना को अंजाम देने में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए गाड़ी की बुलेट प्रूफिंग की भी पूरी डिटेल्स ली गई। सिद्धू मूसेवाले की गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी। इसको देखते हुए कुछ गुर्गे कुछ कंपनियों में गए और वहां पर भी उन्होंने पूरी जानकारी ली। उन्होंने ये बहाना बनाया कि उनको अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ कराना है, जिसके लिए जालंधर और लालड़ू की कुछ कंपनियों में गुर्गे गए और पूरी डिटेल्स बुलेट प्रूफिंग की वहां से जुटाई। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी के साथ ही उनकी थार और बाकी बुलेट प्रूफ गाड़ियों की भी रेकी करवाई गई थी। ये भी पता लगाया गया था कि उन गाड़ियों में कितने mm का शीशा लगा है और उनकी मोटाई कितनी है। दरअसल साजिश का मास्टरमाइंड ये जानना चाह रहा था कि आखिर मूसेवाला पर किस हथियार से हमला हो ताकि वार खाली न जाए। साजिश के मास्टरमाइंड के इस इरादे का पता तभी चल गया जब मौका वारदात से जांच एजेंसी को मूसेवाला की गाड़ी पर चली 37 राउंड गोलियों के खोखे मिले। ये सभी एक खास राइफल के खोखे थे जो AK-47 के नहीं थे। पंजाब पुलिस के लिए ये चौंकाने वाली जानकारी थी। जांच में ये खोखे AN-94 के निकले। AN-94 रूस की बनी असॉल्ट राइफल है जिसे 80 के दशक से 90 के दशक के शुरुआती साल में डिजाइन किया गया था। AN-94 का पूरा नाम एवतोमैत निकोनोव है। इस राइफल की खास बात यह है कि बर्स्ट फायर करते वक्त इससे 2 गोलियां एक साथ निकलती हैं। इन गोलियों के निकलने के बीच चंद माइक्रोसेकंड का अंतर होता है। इसी वजह से टारगेट पर एक साथ 2 गोलियां लगती हैं। पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में इस रूसी राइफल से हर मिनट 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 600 राउंड गोलियां निकली हैं। 700 मीटर फायरिंग रेंज वाली AN-94 से बर्स्ट मोड में 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। इस राइफल में 30 से 45 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। साथ ही 60 राउंड की कैस्केट मैगजीन का भी इस्तेमाल होता है। अभी रूस में इसका इस्तेमाल गृह मंत्रालय में आने वाले सैन्य बल, आर्मी और पुलिस कर रही है। डबल बस्ट ऑप्शन होने के कारण इस हथियार से काफी तेजी से गोलियों की बौछार निकलती है। बस्ट मोड और ऑटोमेटिक फायरिंग के चलते इसे विध्वंसक माना जाता है। जो कोई भी इसके सामने होता है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि पंजाब में इस तरह का खतरनाक हथियार आया कैसे। AN-94 के खोखे मिलने के बाद पंजाब पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वालों ने बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे को भेदकर टारगेट को निशाना बनाने वाली राइफल का इस्तेमाल क्यों किया। अपराधियों के पास इस दर्जे के हथियार मिलने से न केवल पंजाब पुलिस बल्कि केंद्र की खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में SIT ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से इस मामले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों की पहचान की गई है। हम आपको मूसेवाला मर्डर केस के उन 10 किरदारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसे अंजाम दिया।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के मानसा में हुई, लेकिन मर्डर की साजिश करीब 300 किलोमीटर दूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रची गई। इसका मास्टरमाइंड था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इसमें एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत ये सारा वाकया हुआ है और उसी पल से, उसी टाइम से हमारी भी यही कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये सिद्धू मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई ही हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता था। लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के संपर्क में था और दोनों ने मिलकर मूसेवाला के कत्ल का प्लान तैयार किया था। पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में जिन 10 गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं, उनमें टॉप पर है मनप्रीत मन्ना। मन्ना ने मूसेवाला की हत्या के लिए टोयोटा कोरोला कार उपलब्ध करवाई। गैंगस्टर मन्ना पंजाब की फिरोजपुर जेल में बंद है। मनप्रीत मन्ना का कनेक्शन गोल्डी बरार से है। आरोप है कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी को मन्ना ने मनप्रीत भाऊ तक पहुंचाया था, जिसका कि इस्तेमाल शार्प शूटर्स ने हत्याकांड में किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मनप्रीत भाऊ है कौन। मनप्रीत भाऊ गैंगस्टर मन्ना का रिश्तेदार है। उसे उत्तराखंड के चमोली से 30 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मनप्रीत भाऊ ने खुलासा किया कि उसने मन्ना से कोरोला गाड़ी ली। भाऊ ने ये गाड़ी 2 बदमाशों तक पहुंचाई। शक है कि ये दोनों मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स के गैंग में शामिल थे। मूसेवाला मर्डर की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने गैंगस्टर सराज मिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया है। सराज मिंटू गैंगस्टर गोल्डी बरार और सचिन थापन का करीबी है। वो बठिंडा जेल में बंद है। पुलिस की पूछताछ के दौरान सराज मिंटू ने यह कबूला है कि उसी के निर्देश पर मनप्रीत भाऊ ने करोला गाड़ी 2 बदमाशों को दी थी, जिनके नाम है मनु कूसा और जगरूप सिंह उर्फ रूपा। पुलिस को शक है कि ये दोनों शार्प शूटर थे। सराज मिंटू के काफी करीबी बताए जाते हैं मनु कूसा और जगरूप सिंह उर्फ रूपा। हत्या की साजिश में संदीप उर्फ केकड़ा की भूमिका काफी अहम है। 29 मई को केकड़ा फैन बनकर मूसेवाला के घर पहुंचा। उसने घर के बाहर मूसेवाला का इंतजार किया, फिर मूसेवाला के साथ फैन की तरह सेल्फी खिंचवाई। जैसे ही मूसेवाला थार गाड़ी में बैठकर घर से निकले, केकड़ा ने सारी जानकारी हत्या की साजिश रचने वालों तक पहुंचा दी। केकड़ा ने ही खबर दी थी कि उस दिन मूसेवाला सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना ही निकले हैं। केकड़ा की सटीक सूचना के सहारे ही शार्प शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। केकड़ा विदेश में बैठे गैंगस्टर के संपर्क में भी था। मूसेवाला मर्डर केस में अगला नाम है प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी। पब्बी ने गोल्डी बरार के 2 साथियों को पनाह दी थी। इन दोनों ने ही सिद्धू मूसेवाला के घर और आसपास के रास्तों की रेकी की थी। पुलिस के 3 दिन के रिमांड पर है पब्बी। पब्बी से अब पुलिस पूछताछ में शार्प शूटर्स के नाम और पते उगलवाएगी। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार मोनू डागर भी गैंगस्टर गोल्डी बरार का करीबी है। उसने गोल्डी बरार के कहने पर 2 शूटर उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा उसने शूटर्स की टीम बनाने में भी मदद की। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने पवन बिश्नोई और नसीब को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले हैं। आरोप है कि पवन और नसीब ने हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी शार्प शूटर्स तक पहुंचाई। इसके अलावा कातिलों को छिपने में भी मदद की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार चरणजीत सिंह उर्फ चेतन पर इल्जाम है कि उसने
कातिलों को हथियार मुहैया कराए। इसके अलावा हत्याकांड में इस्तेमाल हुई गाड़ियों के नंबर फर्जी थे और इन सभी फर्जी नंबर प्लेट का इंतजाम भी चरणजीत सिंह उर्फ चेतन ने ही किया था। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.